इस सोने के शहर पर सरकार की नजर है। हजूर साहिब पर सरकार कब्जा करना चाहती है। 1956 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਨਿਯਮ 2026 लागू करने का फैसला लिया गया है। जैसे कि आपने इस वीडियो में सुना, 56 के एक्ट को रद्द कर सरकार एक नवा एक्ट लेकर आना चाहती है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 56 का एक्ट क्या है। ईयर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 56 के पहले से ही गुरुद्वारे पर यह एक्ट लागू किया गया है, इसीलिए इसे 56 का एक्ट कहते हैं। और इस एक्ट में 2 सेक्शन है। नंबर 6 हमें यह सिखाता है कि आप गुरुद्वारे में वोटिंग कर 17 मेंबर खुद से चूज कर सकते हो। एंड सेक्शन 11 कहता है कि ये 17 लोग मीटिंग कर एक प्रधान को चुनेंगे, ताकि अगर प्रधान से काम सही तरीके से ना हो रहा हो, गुरुद्वारे की डेवलपमेंट नहीं हो रही हो, तो ये 16 मेंबर्स बैठकर एक नवा प्रधान चूज कर सकते हैं। ये तो आपने सेक्शन को समझा। अब ये समझिए कि जिस 56 के एक्ट को गवर्नमेंट रद्द करना चाहती है, उसके अंदर क्या क्या लिखा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि वो 16 मेंबर्स कहाँ से होंगे। कुल मिलाकर ऐसे 17 मेंबर्स होंगे और इन सभी में से एक प्रधान बनेगा। और 56 के एक्ट में लिखा हुआ है कि इस विषय में बस एक सिंह ही वोटिंग कर सकता है, एक सिंह ही मेंबर बन सकता है, या फिर एक सिंह ही प्रधान बन सकता है। अब ये सब लिखा है 56 के एक्ट में, जिससे काफी चीजों का फायदा हमें है और काफी चीजों का नुकसान सरकार को है। क्योंकि आज तक हजूर साहिब में जितनी भी सरकारी चीजें बनी है वो सब गुरुद्वारे के जमीन पर है। ऐसे मैं नहीं, पेपर्स बोल रहे हैं। अब अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये जितनी भी सरकारी इमारतें बनी है ये गुरुद्वारे के जमीन पर बनी है। मतलब ये सभी लोग इतने सालों से किराएदार थे। इसलिए 2015 में पहली बार इन्होंने 56 के एक्ट को बदलने की बात की। जहां पर 17 लोग मिलकर एक प्रधान चुनते थे, वहीं पर ये लोगों ने कहा कि 11 के एक्ट को थोड़ा सा चेंज करो, अब प्रधान आप लोग नहीं सरकार चुनेगी। मतलब 16 गुरुद्वारे के मेंबर्स को काम करने के लिए ऑर्डर एक सरकारी प्रधान देगा। और तभी से कलम 11 के विषय में हजूरी सिंहों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पर जो अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले तखत साहिब में हुई, उसका मतलब ये था कि अब सरकार किसी पर्टिकुलर कलम को नहीं बल्कि 56 के एक्ट को ही बदलने की बात कर रही है। अब ये समझो कि सरकार ये सब क्यों कर रही है। 56 के एक्ट के हिसाब से गुरुद्वारे की जमीन का मालिक गुरुद्वारे के अलावा और कोई बन नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, इतने सालों से सरकार किराएदार है। इतने सालों का किराया करोड़ों में हो जाता है, जो कि सरकार देना नहीं चाहती। अब पहली चीज प्रधान ही इनका बन गया। दूसरी चीज ये लोग 26 के एक्ट को रद्द कर रहे हैं, जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि गुरुद्वारे की जमीन आप किसी को भी बेच नहीं सकते। अब जब वो एक्ट ही हट चुका है तो ये लोग वही जमीन खुद खरीदेंगे, और जब ये खुद ही मालिक बन गए तो ये लोग किराया ही क्यों देंगे। दूसरा, अगर तखत साहिब के प्रधान को ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो वो आम जनता की बात क्यों ही सुनेंगे। प्लस जाहिर सी बात है, अगर कोई नॉन सिख बंदा हजूर साहिब का प्रधान बनेगा तो ऑब्वियसली मर्यादा में काफी चीजें बदल देगा। और काफी हजूरी सिंहों का ये कहना है कि अगर 56 के एक्ट को बदलकर 26 में ये लोगों ने नवा एक्ट ला दिया तो हजूर साहब के 35,000 करोड़ के जमीन को ये लोग हड़प लेंगे और काफी चीजें मर्यादा में भी बदल देंगे। और ये बात सारी दुनिया बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि हजूर साहब में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को और मर्यादा को ही सबसे बड़ा माना जाता है। अब इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बस ये समझाना चाहता था कि 56 का एक्ट क्या है, कलम 11 क्या है, ताकि आप सबको समझ आए कि हजूर साहब में चल क्या